अब क्या होगा समझ नहीं आ रहा। पहले हमने ये फैसला किया कि हम आईएमएफ के पास कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे मुश्किल वक्त भी आ जाए तो भी नहीं जाएंगे। लेकिन फिर एक मर्तबा दोबारा से गए, जीना भरा, फिर गए। आईएमएफ तो एक नशे की तरह बन गया है। जैसे नशा नहीं छूटता और उसका असर नहीं टूटता, बिल्कुल इसी तरह आईएमएफ की तरफ अब जाना हमारे लिए एक नशे की तरह है, छूट नहीं रहा, इसकी कोई दवा नहीं मिल रही। मुझे आज भी याद है, नवाज शरीफ साहब प्रोग्राम देख रहे होंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। बात यह कि इनके दौर में इन्होंने सिलसिला शुरू किया, बोला मैं कशकोल तोड़ दूंगा। हमने कहा तोड़ दें। इन्होंने कहा कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। गरीबों ने अपनी बेटियों का जहेज बेचकर आईएमएफ का कर्जा उतारने की कोशिश की। नहीं, मैं जानता हूं आप सब लोग मुल्क से मोहब्बत करते हैं। बहुत सारे हमारे अजीज़ों अकारिब जानने वाले भी ऐसे हैं जो कि मुल्क के ऊपर जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। पहुंच गए बैंक, अपने जेवर दे रहे हैं, अपने पैसे दे रहे हैं, बोल रहे हैं कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अमीर उमरा शुरफा ने अपना तो 1 रुपया नहीं दिया होगा, अवाम के पैसे लगवा दिए। ऐसे पहले भी हो चुका है। डैम बनाने के लिए भी 10-10 रुपये देते रहे आप लोग। नो कमेंट्स एंड नो व्यूज़। मैं इस मामले कहना नहीं चाहता, क्योंकि बात यह है कि जब आप लोगों की ज़्यादा खिंचाई करता हूँ ना मैं, तो फिर आप मुगल्लज़ात बकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सच आप लोगों से बर्दाश्त नहीं है। मैं बताऊँगा ना, आप लोगों को बताऊँगा ऐसी बात। फिर एफएटीएफ की छुरी, इसके नीचे बार बार आप आ जाते हैं, वो छुरी तेज करके रखते हैं, आप भी आगे आगे बढ़ते हैं। अवाम हमारी बेचारी मासूम, इनके सामने पहले आईएमएफ को शैतान बना के पेश करते हैं। आईएमएफ बहुत बड़ा शैतान है, आईएमएफ बहुत गंदा है, आईएमएफ बहुत ख़राब है, आईएमएफ गंदा बच्चा है। लेकिन सच बात यह है कि आईएमएफ ने तो उधार दिया ना, उधार वापस मांगे तो आप गालियां देना शुरू कर देते हैं। ये बड़े सगीर की रिवायत है, खाली पाकिस्तान की नहीं। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहां पर उधार आपने किसी को दे दिया, समझो गया। हर उधार यहां पे एक ही सूरत होती है उसकी, देने वाले ने खुशी से दे दिया, ओके। अगर आपने मांग लिया तो आपको वो भी गालियां देगा और माशरा भी आपको गालियां देगा। ये हमारी रिवायत है, हमारी कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोगों से पैसे पकड़ लेते हैं, जब लौटाने का वक्त आता है वो तकाजा करता है तो हम उसे गालियां देते हैं। ये हमारी ट्रेडिशन है पूरे पाकिस्तान के अंदर। मैंने हैं इसके तूलो अर्ज में मैंने ये देखा है कि ये रेपुटेशन है। फोन के ऊपर क्या बातें हो रही होती हैं आप लोगों के यहाँ। ये जो मोबाइल फोन आपने लिया है ना भाई, अंकल छोड़ें फोन, बात सुने। ये इस वक्त ही व्हाट्सएप याद आते हैं, प्रोग्राम देखें तो बात ये फोन के ऊपर क्या 2 बातें हो रही होती हैं। या आप लोगों के इश्क माश्के चल रहे होते हैं, या फिर ये होता है यार मेरे पैसे दे दे, यार मेरे पैसे दे दे। क्योंकि आप सब लोगों ने किसी न किसी के रखे होते हैं। यही हो रहा होता है ना, और क्या हो रहा होता है? 2 ही काम करते हो आप। कौन सा कोई चांद या मिरिख पे जाने की तैयारी कर रहे हो? तो एफएटीएफ वाली छुरी भी आपने खुद जो है ना, उन्होंने तेज करके रखी, आप खुद उसके ऊपर गर्दन रगड़ रहे हैं। किस पे? एफएटीएफ की छुरी पर। आपको जो काम बोला वो करो ना यार। एफएटीएफ ये कह रहा है टेररिस्ट फाइनेंसिंग बंद करो, ड्रग का पैसा बंद करो, ह्यूमन स्मगलिंग बंद करो, मनी लॉन्ड्रिंग बंद करो। आप यार हमारे चिपड़ासियों को, लोअर क्लास के लोगों को, उनको छित्तर मार रहे हो, ठुड्डे मार रहे हो। तो ये देखें ना, थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें। एफएटीएफ क्या वो कि जी एफएटीएफ बड़ा बुरा है। एफएटीएफ हर दुनिया के अंदर हर शख्स साजिश नहीं कर रहा। एक जो आप लोगों के अंदर का ये कॉम्प्लेक्स है ना कि सारी दुनिया को सिर्फ पाकिस्तानी दिखता है। अमेरिकी सदर सुबह में आंखें मिचता जब जागता है तो उसको देखने में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ओ भाई, उनको जरा भी परवाह नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। दे डोंट नो एंड दे डोंट केयर। आप अपना ख्याल खुद रखो। आप लोगों का जो निज़ाम है, मैं आपके सामने रखता हूं, आप लोगों का जो एक निज़ाम, ये इसको ठीक करने की जरूरत है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब एहसन मेहनती साहब सरबराह हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के, और जफर मोती साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो भी स्टॉक एक्सचेंज के ट्रैक होल्डर मेंबर हैं। दोनों को वेलकम करता हूँ। एहसन मेहनती साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। एहसन मेहनती साहब, जनाबे वाला, हमारे यहाँ बड़े शादियाने बज रहे हैं, बोल रहे हैं आईएमएफ वालों ने हमें कबूल लिया है। एफएटीएफ का क्या मामला होगा ये तो आप ही हमें बताएंगे।
और फिर क्या वाकई में स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इसके क्या अच्छे असरात होंगे, इस बारे में ज़रा हमें तफसीली तौर पर बताएं। देखिए, ये जो इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं एफएटीएफ की, इस वक्त काफी ज्यादा मार्केट के अंदर अनसर्टिनिटी है। 2 दिन में ये डिसीजन या मोस्ट प्रॉब्ली एक आध दिन में ये डिसीजन जो है वो हमें सामने नजर आ जाएगा। इस वक्त इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज सिचुएशन में है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली जो नुकात हैं, 6 नुकात रह गए हैं या जो भी नुकात रह गए हैं, उनकी काफी सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन हुई है इन्वेस्टर्स से, या फिर जनरल हम देख रहे हैं कि जो कैपिटल मार्केट की कम्युनिकेशन विद स्टेट बैंक है, जहां से ये मुलाकात जो है डिस्कस हो रहे हैं, वहां पर पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा शाया हो चुकी हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान एफएटीएफ से निकल जाएगा। बट जो हम देख रहे हैं कि एफएटीएफ के जो शुरका हैं मीटिंग के, वहां पर जो स्ट्रिक्टनेस है या वहां पर जो नुकात की रेजोल्यूशन के बारे में जो उनकी सेटिस्फेक्शन है, वो अपेरेंटली सामने नजर नहीं आई। तो इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा इस वक्त कंफ्यूजन में है, क्योंकि जाहिर स्टेट बैंक की तरफ से काफी सेटिस्फेक्शन दी गई है कि मुलाकात पूरे हो चुके हैं, बट हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली हम इस एफएटीएफ की लिस्ट से नहीं निकले, ग्रे लिस्ट से इस वक्त। तो आई थिंक कि इस वक्त काफी ज्यादा जो है वो सरगर्मियां जो है काफी नेगेटिव साइड पर हैं। कैपिटल मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर देखा जा रहा है गोइंग फॉरवर्ड। स्पेशली हम देख रहे हैं कि इस वक्त सेनेट इलेक्शंस भी के नताइज भी जो हैं वो अभी देखने हैं हमने आने वाले वक्तों में कि वो नताइज जो है वो हमें क्या वो नजर आते हैं। तो आई थिंक कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी मार्केट को काफी ज्यादा प्रेशर में लेकर आ रहा है, और साथ में हम देख रहे हैं कि जो एफएटीएफ की अनसर्टेनिटी है वो भी इस वक्त मार्केट को जो है इम्पैक्ट कर रही है। हसन मेहंती साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। जफर मोती साहब, आप भी साथ। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, हमने गुफ्तगू जारी रखें। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हमें जो है जाना है जनाब ज़फ़र मोती साहब की जानिब। ज़फ़र मोती साहब, बात ये थी कि ब्रेक पे जाने से पहले हसन मेहंती साहब ने हमें बताया कि IMF के प्रोग्राम और बिलखुसूस FATF के असरात मुरतब हो रहे हैं मार्केट के ऊपर। आप इस बारे में क्या राय देना चाहेंगे? आखिर ये FATF की तलवार अगर नहीं हटती हमारे ऊपर से, तो क्या मार्केट के ऊपर कोई बुरे असरात हो सकते हैं? देखो अली, मैं आपका प्रोग्राम की स्टार्ट का जो स्टेटमेंट है वो मैं सुन रहा था जी। और आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि IMF के प्रोग्रामों में जाने की एडिक्शन हो गई है, और ये एडिक्शन खत्म नहीं होती है, क्योंकि एक मुल्क जो यूज्ड टू हो गया है कर्जा लेने का, और उसकी वजह ये है कि मुल्क में जब भी जो क्राइसिस आते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो IMF हमें मदद करता है। और मैं कई मरतबा कई प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि उसको विलन बनाना बिल्कुल गलत है। वो एक क्रेडिट देने वाली एजेंसी है जो सूद लेती है, आपको कर्जा देती है, आप उसके सिस्टम से वो अपने कर्जे को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कहती है कि ये चीजें महंगी कर दो, आपको करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो अपने पैसे, अपने डॉलर, अपने पाउंड को बचाने के लिए वो आपको एक सिस्टम में ले आते हैं। असद उमर साहब से गलती हुई, जिस दिन उन्होंने चोपड़े खोले, बुक्स खोली, तो उनको पता चला हालात और खराब है, और वो कहते रहे कि भाई हम नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे में इकोनॉमी बैठ गई। अब IMF का ये सिस्टम आपका चलता रहेगा। मेरे ख्याल में ये जो नया इलेक्शन आएगा, इसके बाद भी IMF के आप प्रोग्राम्स में रहोगे। दूसरी बात जो आपने कही FATF की, तो FATF जो है वो आपको वो चीजें बोल रहा है जो पिछले आप 60 साल से कर रहे हो कि वो फौरन खत्म करो। वो फौरन खत्म नहीं होती हैं, इतनी आसानी से नहीं होती हैं। ये मुश्किलात होती हैं उन मुल्कों में जो ये चीजों को कंटिन्यूस करते ही रह रहे हैं, चाहे वो आप टेररिज्म का मनी कहो, मनी लॉन्ड्रिंग कहो, ब्लैक मनी कहो, चाहे आप उसका ड्रग मनी कहो, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में घुस गया है। पिलर्स हैं पाकिस्तान के इकोनॉमी के पिलर्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के भाई। 80s के अंदर लोगों ने पैसा कमाया इससे। पिछले कुछ प्रोग्रामों के बीच में हसन मेहंती के ससुर आरिफ भाई आए हुए थे, और वो एक प्रोग्राम में थे अपना उसके साथ शबर जैदी के साथ, जिसमें शबर जैदी ने कहा
कि 5,000 की नोट जो है वो आप बंद कर दें फौरी तौर पर। तो वो 5,000 से आप अगर नोट बंद करोगे तो आपकी ब्लैक मनी, जो रिश्वत वाली मनी है, वो इकोनॉमी में नहीं रहेगी। उनको ये समझ नहीं है। मैं मासूम जान सा एक सवाल पूछता हूँ, आपसे ही पूछता हूँ, फिर मैं जो है वो जाहिर बात है एहसन मेहनती साहब से पूछूंगा। ये शब्बर जैदी साहब को अभी याद आई ये सारी चीजें? पहले जब चेयरमैन एफबीआर थे तब याद नहीं आई? भाई शब्बर जैदी की जो चेयरमैनशिप थी एफबीआर की, मैंने रिसर्च की है, दुनिया में सबसे शॉर्टेस्ट टर्म की किसी की चेयरमैनशिप रही है कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे फेडरल रिजर्व में हो, चाहे दुनिया की कोई भी एफबीआर में या सीबीआर में या सेंट्रल जो रेवेन्यू टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में। तो शब्बर जैदी साहब के पास ये वो है, एक गोल्ड मेडल है कि वो सबसे पहले तो आई बिलीव कि वो इस वक्त ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आ रहा है, तो ये मामला इस वक्त जो है वो लेकर आए। जाहिर है उस वक्त काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता उनके टाइम में, और भी बहुत सारे उन्होंने शिनाख्ती कार्ड की और बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी, तो उस वक्त ज्यादा उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ रहा था। आई थिंक कि जो इस वक्त इसको लाया गया है, ये ऑब्जेक्टिव यही था कि ये अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा था उस वक्त भी ये प्रैक्टिकल करना, और इस वक्त भी जो है वो अपेरेंटली डिफिकल्ट है, बट चूंकि अब वो रिटायर हो गए हैं तो जाहिर है उनके लिए ज्यादा आसान है ये मामले जो है सामने लाना एज कम्पेयर टू एक सेकंड लेट मी फिनिश। हाँ अच्छा आप बताएं जफर मोती साहब। शॉर्टेस्ट टर्म के एफबीआर के चेयरमैन बने हैं दुनिया में। अब उसमें ये है कि हर साल 6 महीने बाद ऐसी कोई चीज ले आते हैं कि मेरे पास ऐसा केमिकल है जो अपना पीतल को सोना बना देगी। वो चले जाते हैं इमरान खान के पास और ऐसी बातें कर लेते हैं। दोस्त है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेरे साथ रहे हैं आपके ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एफएटीएफ की जो तलवार है ना, ये आपके ऊपर कंटिन्यूस रहेगी। ये आपको हर 6 महीने 3 महीने बाद कहेंगे आप ऑब्जर्वेशन पर हैं, आप ये करें, आप ऑब्जर्वेशन पर हैं, आप ये करें। और हमें वो अब मजबूरी है कि दुनिया में जो अब चीजें हो रही हैं, जब स्विस बैंकें खुल रही हैं, जब मोबोटो सेसे के कर्नल कद्दाफी के पैसे भी निकल रहे हैं, तो हमें भी अब ये दुनिया के साथ चलना है। तो एफएटीएफ की जो चीजें होंगी वो हमें करनी पड़ेगी। चलें करनी पड़ेंगी, ये बड़ी अहम बात आपने की। एहसन मेहनती साहब, अब बात ये है कि ये तो एफएटीएफ की बेसिकली बात कर रहे हैं, लेकिन मोटिवेटेड बाय ओईसीडी डेटा शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बेसिकली प्लेटफॉर्म है ना। तो ओईसीडी वाले कहते हैं कि साहब आप सब कुछ बताओ आपके मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है। नाउ फाइनेंशियल प्रिवेसी विल नॉट रिमेन एज इट वाज इन द पास्ट। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां पे फाइनेंशियल प्रिवेसी के बड़े मेजर इश्यूज हैं और ज्यादातर चीजें अनडॉक्यूमेंटेड, अनडिस्क्लोज्ड हैं? जी एहसन मेहती साहब। देखिए, आई थिंक कि एनवायरनमेंट काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। बिजनेस एनवायरनमेंट जब इतना चैलेंजिंग हो जाए तो काफी ज्यादा बिजनेस पे भी जो है वो ऐसे मुलाकात के जो है वो इम्पैक्ट बढ़ते हैं। बट आई थिंक कि लॉन्ग टर्म आई बिलीव कि ये कोई बेहतर हमारे मुल्क के लिए साबित हो सकता है। कोई ब्लैक लिस्टिंग होती लॉन्ग टर्म के अंदर, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हमारे मुल्क से हो जाती जहां पर हमारे मुल्क दुश्मन या नेशनल इंटरेस्ट जो है वो क्वेश्चनेबल सिचुएशन बनती है। आई थिंक कि जो जिस वक्त हम देख रहे हैं कि ये सारे मामलात उठाए जा रहे हैं, वहां पर जो हमारी सरगर्मियां हैं या जो हमारी कोशिशें हैं, काविशें हैं कि ये एफएटीएफ को रिजॉल्व करने के लिए जो हमने पॉइंट्स रिजॉल्व किए, आई थिंक कि उसकी तरफ अगर देखा जाए तो वो ज्यादा बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं, ना कि कोई एडहॉक हम पे जो है वो क्लेम आते हैं। जो हमने देखा है कि काफी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है ब्लैकलिस्ट हुए। आई बिलीव कि ये जो डेवलपिंग सिचुएशन है और जो हमारे पास जो प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, काफी मुलाकात उन्होंने रिजॉल्व किए, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आई थिंक कि शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेड पे इम्पैक्ट आया है, मूवमेंट पे भी इम्पैक्ट आया, फंड मूवमेंट पे इम्पैक्ट आया है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर इसको हम काफी ज्यादा पॉजिटिव लेंगे, कैपिटल मार्केट के लिए भी लेंगे। हम देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं, काफी ज्यादा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन हो रही है पाकिस्तान की ट्रेड की, और जीडीपी जो है एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी काफी ज्यादा वाइट मनी का रोल जो है वो बढ़ चुका है। तो आई थिंक कि इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और इसके अंदर जो है सरगर्मी हमारी बढ़ानी चाहिए ताकि ये एफएटीएफ से हम जो है वो परमानेंटली जो है इसका एक रिजॉल्व निकल आए। बड़ी अहम बात आपने की जफर मोती साहब। अब बात कुछ ऐसी है कि आई यूजुअली डोंट इंडल्ज इन बेटिंग, पर यह कि आपसे जाहिर बात है हम हार भी चुके हैं इस मौजू पर कि आपने कहा था कि पॉइंट्स, हाँ मैं बोलता नहीं हूँ, मैं मान जाता हूँ भाई फ़ौरन। अब बात यह है कि पिछली दफ़ा अभी खाना ड्यू है आपको, हमें खिलाना है, ये वबा आ गई, वरना मैंने आपसे ये पूछना था कि जनाबे वाला अब आगे समत क्या दिखती है, अब स्टॉक मार्केट किस तरफ जाएगी? आपको क्या लग रहा है कहीं ऐसे ना हो कि आगे जाके दबाव का शिकार हो जाए?
देखिए इतनी ड्यू हो गई है कि खाने के साथ पिलाना भी पड़ेगा आपको। लेकिन ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना FATF के खिलाफ हूँ, ना IMF के खिलाफ हूँ, ना, लेकिन ये मुल्क है ना, ये मैं सालों से कह रहा हूँ कि 90% ब्लैक पर चल रहा है। ये जो आप देखते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदी और फरोख्त की जाती हैं, ये 2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर ली जाती है, ये अपना करीम, उबर, रेस्टोरेंट्स पर 10,000 रुपए का बिल बनना रात का, ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें देखकर मसला ये है कि ये मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता आप निकाल सकोगे, इसको आप फौरी तौर पर वाइट नहीं कर सकते हो। लेकिन FATF को इससे प्रॉब्लम नहीं, जफर साहब एक सेकंड, FATF को प्रॉब्लम है आर्म स्मगलिंग से, FATF को प्रॉब्लम है ह्यूमन स्मगलिंग से, FATF को प्रॉब्लम है मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन जो कि उनके ममालिक में हुई है और पैसे कहीं किसी और जगह ना चले जाएं, और उनको इश्यू है कि ये पैसे किसी टेररिस्ट फंडिंग के लिए यूज ना हो। उनके बेसिक इश्यूज ये हैं, उनको आपके ब्लैक मनी से कोई कंसर्न नहीं, उनको प्रॉब्लम आपका मुल्क करप्शन के पैसे से चलता है तो वो ब्लैक मनी है। अब मेरी ठंडे दिल से बात सुने, वो ब्लैक मनी है जो आपका मुल्क चल रहा है करप्शन के पैसे से, रिश्वत के पैसे से। अब आप एक ठंडे दिल से बात सुने, अगर ये पैसा निकल गया, इकोनॉमी से निकल गया, ये शबरदस्ती से की वजह से, तो क्या होगा? तो ये आपको सोचना है बस। नहीं, उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुल्क को हमें बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ना, पड़ जाएगा। हाँ, हमें फर्क पड़ेगा कि बड़ी मुश्किल से 0.5% 1.5% इकोनॉमी खड़ी हुई है। अभी ये 1.5% से 2.5-3% पर जाने की बातें हो रही हैं। इसमें से अगर ये सब ब्लैक मनी निकल गया तो हम क्या यहाँ पर क्या इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगा। ये बड़ा अहम बात है। लेकिन चले मैं एहसन मेहंती साहब से भी इस पे कमेंट लेता हूं। एहसन मेहंती साहब, योर कमेंट ऑन दिस, शुड द चेंज बी ऑर्गेनिक और सडन? क्या कहते हैं आप व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंटिंग द इकोनॉमी? जी एहसन मेहंती साहब, जिस तरफ हम निकल चुके हैं, आई थिंक कि लॉन्ग टर्म के अंदर काफी ज्यादा जो है वो पॉसिबिलिटीज हैं कि हमारा जो ट्रेड बैलेंसेस हैं वो भी पॉजिटिव साइड पर चले जाएं, हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी सही तरीके जो है वो सही तरह से अकाउंटिंग उसकी हो सके। रेमिटेंसेज जो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी रोशन पाकिस्तान की अकाउंटिंग बड़ी स्ट्रांग हो रही है, $1 बिलियन की तरफ वो हमारी रेमिटेंसेज आ निकल जाएंगी वक्त के साथ। तो आई थिंक कि इन पॉसिबिलिटीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि जो हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं और जो जिस तरीके से हम इसकी डेवलपिंग सिचुएशन है हमारी, वो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सारे मामलात को हमने देखना चाहिए। इसकी पॉसिबिलिटीज ये हैं कि हमारे पास जो कैपिटल इनफ्लोज हैं पाकिस्तान के अंदर वो वक्त के साथ काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आई थिंक कि सारी चीजों को देखना चाहिए, जितनी अकाउंटिंग हो रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एनवायरनमेंट काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे इनफ्लोज, फॉरेन इनफ्लोज काफी पाकिस्तान में FDIs फ्लो इन हो जाएंगी इस FATF की रिजॉल्व के बाद। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम गुफ्तगू की आपने और मुझे सैर हासिल गुफ्तगू हो रही क्योंकि बहुत सारे पॉइंट सामने आ गए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सम अप करते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। तो बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले IMF और FATF पे। सीधी आपसे बात करता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है ये बहुत जल्दी शिफ्ट कर जाना। दोनों मेहमानों ने बड़ी अच्छी बात की। ज़फ़र मोती साहब ने जैसे बताया कि एक हकीकत है, एक रियलिटी है। दूसरी जानिब एहसन मेहंती साहब ने बताया कि इसके जो हैं वो फल भी हमें मिल रहे हैं, जो हम इस पर अमल कर रहे हैं। तो अब इसके दरमियानी कोई रास्ता हुकूमत को इख्तियार करना पड़ेगा कि ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत आहिस्ता। यहाँ पर प्रोग्राम को ख़त्म हुआ। चाहते हुए वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।